बता दूं कि सियासत एक हलचलें काफ़ी तेज हर क्षेत्रों में नज़र आ रही है, क्योंकि हर क्षेत्रों की बात किया जाए तो अब 2026 और 27 का जो चुनाव है वो नज़दीक भी आ रहा है। लेकिन सामाजिक तौर पे देखा जाए, जो जनता में जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता के साथ चल रहे हैं, उनके तमाम सुख दुखों में शरीक हो रहे हैं, उन पे भी फोकस किया जाएगा। हम एक गांव में पहुंचे हैं। ये गांव है ठैचा रेता पर। ये गांव का अजीब सा वो एक लोकेशन है, क्योंकि चारों तरफ से आएंगे तो हर तरफ एक जो है यहाँ पे झोपड़ियाँ ही नज़र आएगी। ऐसा लगेगा कि शायद अभी भी 2004-06 का वो दिन याद आएगा। उस समय काफ़ी हर जगह छप्पर के वो जो है गांव में छप्पर भी दिखता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे ईंट में वो तब्दील हो गया है। लेकिन यहाँ भी अभी भी छप्पर हर तरफ दिख रहा है। आखिर का विकास को लेकर क्या यहाँ जो है स्थिति है? हमारे साथ है एक युवा पीढ़ी के बहुत अच्छे समाज सेवी, सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? विनय राजभर। विनय राजभर जी। कौन सा ये ग्राम सभा है? रेता ठैचा। रेता ठैचा। गांव में देखा जाए तो गांव की काफ़ी स्थिति को देखकर क्या यहाँ के विकास की पहलू पर अगर एक नज़र रखा जाए तो क्या इस गांव में सरकार की तमाम उन मुद्दों को देखा जाए, विकास को देखा जाए, गांव की तरफ क्या कितना पहल अग्रसर हो पाया है? गांव पे जैसे सरकार के जो सुविधाएं होना चाहिए, धरातल पे कितना कारगर हुआ है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत पिछड़ा गांव है। यहाँ पे जो विकास का जो मुद्दा है बहुत कम मिला है। यहाँ पे विकास के मायने में सबसे गांव हमारा बहुत पिछड़ा है, पिछड़ा है बहुत। तो क्या सरकार ये ऐसे इलाकों को विकास का रूप देकर वहाँ पे एक अच्छा जो है गांव को अग्रसर रूप में ढालना चाहती है, लेकिन यहाँ सरकार की तमाम सुविधाएं आ पाती है या फिर क्या होता है? यहाँ पे आती है लेकिन बहुत कम आती है। हाँ, ज़्यादा नहीं आ पाती है। यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, यहाँ के उतने लोग पढ़े लिखे नहीं है जो कि बोलने में या चाहिए कहीं जाने आने में बहुत कम जैसे आवाज़ उठाती है। क्या ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो चीज़ें भी क्या मुख्यतः धरातल पे है या नहीं है? ये तो अभी नहीं। सबसे पहला मुद्दा हमारा गांव का है कि पहले यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं हुआ है। रोड भी नहीं है? रोड का बहुत समस्या है हमारे गांव में। आप समाज के बीच में चलते हैं, समाज से मिलते हैं, क्या क्या समाज की समस्याएं दिखती है? समस्या तो बहुत है। देखिए किसी का आवास मिला है, किसी का नहीं मिला है। हाँ, यही तो, किसी को राशन है। आपसे मिलते होंगे ना? हाँ, मिलते। रात दिन आप तो जाते हैं? हाँ हाँ, जाते हैं। जनता के किन किन जो है विषय को लेकर जाते हैं? यही लेकर जाते हैं कि जिसका जो आवास नहीं मिला है, जिसका वो पेंशन नहीं मिली है। अच्छा। और सबसे पहले हमारा गांव का मुद्दा है कि हमारे गांव का जो विकास रोड है उसको सही किया जाए। मतलब ये गांव में आने जाने से जो रास्ता है वो रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है? क्लियर नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं हमारे गांव में आने जाने का। बहुत समस्या है। आप लोग आए होंगे, खुद देखे होंगे हमारे गांव की स्थिति कितनी बुरी है। क्या आप समाज के बीच में जाते हैं, क्या इसका जानकारी कर पाए हैं कि समाज जहां हमको खड़ा किया है उस समाज के लिए जो रोड की समस्याएं हैं, क्या कागजी में भी रोड का कोई नक्शा है या फिर वो भी गुम है? वो सही ढंग से मिल ही नहीं पाता है। वो समझ लीजिए कि गुम ही है। गुम है? गुम ही है, हाँ। अच्छा। तो जो समस्या है रोड की, गांव में आने जाने की, एक ये गांव के इर्द गिर्द नदी है, क्या नाम है? तेमसी नदी है। अच्छा। हाँ। तो बाढ़ आता होगा तो गांव काफ़ी ग्रसित होता होगा। हाँ, एक नाव का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, नाव से हम लोग बाजार जाते हैं। जो भी हमारे गांव के आदमी है, बुजुर्ग है, महिला है, और उसके बाद जो भी हमारी महिला है उनको बहुत तकलीफ होती है, जो कि गर्भवती में रहती है। मतलब बरसात का मौसम आ जाए तो जाने के लिए सोचना पड़ता है, रास्ते भी नहीं होते हैं, उस हालात में क्या करते हैं? उस हालात में किसी तरह नाव का सहारा लेते हैं, किसी तरह लेकर जाते हैं। तो नाव भी तो गांव से कुछ दूरी पे होगा? हाँ। कितना दूरी तय करते हैं? कम से कम 1 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं। घरों से निकलते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, नाव का सहारा लेते हैं, वही एक माध्यम है कि आपको एक अगले छोर पे लेकर छोड़ता है। हाँ, बस वही एक सहारा है जब बारिश होती है, जब बाढ़ आ जाती है गाँव में। क्या ऐसा लगता है कि ये स्थिति बनी है, अभी भी समस्याओं से जकड़े हुए हैं, अभी भी इस आज़ाद भारत में
ऐसे गांव पिछड़ा ये इलाका में आ रहा है। यही है, हमारा अभी गांव आज़ादी नहीं हुआ रोड को लेकर। रोड को बहुत लेकर समस्या है। आज़ादी नहीं हो पाया है, ये रेता का ढांचा जो बताया जा रहा है। जी, जी, तो इस पर फोकस लोग करते क्यों नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, चाहे जो महिला है, बहुत कम, जैसे कि हमारे गांव में बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं। कौन कौन से यहाँ पे लोग हैं, किस समाज से? सब राजभर बस्ती है और थोड़ा मोड़ा सहानी है। अच्छा, राजभर और सहानी लोग हैं यहाँ पे। राजभर लोग की कितना बड़ा संख्या होगा यहाँ पे लगभग? यहाँ पे तो ऐसे तो 100 से पार घर है, 100 से। और वोट देखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है पोलिंग 400 से पार। अच्छा, 400 से हाँ। होता है। अच्छा, आपका जी क्या है, एक लालसा इस गांव को लेकर युवा पीढ़ी से है, बुजुर्गों का कहना है कि कम पढ़े लिखे हैं, आप तो एक युवा पीढ़ी से है, तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, गांव के प्रति एक सोच होना चाहिए, उस सोच को लेकर क्या करते हैं? सोच तो हमारा बहुत है। पहला हमारा सोच है कि हमारे गांव का जो भी रास्ता है उसको सही किया जाए। जी। हाँ, यही हमारा पहला मुद्दा है। सांसद यहाँ के कौन है? यहाँ के सांसद हैं ये राजीव राय। राजीव राय। हाँ, कभी आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए। राजीव राय, आपका एक लास्ट जो है वो छोर है मऊ का, ये घोसी लोकसभा का ये छोर है, ठैचा रेता कहा जाता है, इसके आधा में गाजीपुर का छोर पड़ जाता है, ये आधा गाजीपुर में भी आता है। हाँ, ये मऊ और गाजीपुर का बॉर्डर है। जी। हाँ, राजीव राय, क्या कहेंगे आप? तो आप कहते हैं कि हम उस विकास को हम अग्रसर बनाएंगे जो कई सालों से विकास शिथिल पड़ गया था। आज रेता का ढांचा जो है वहाँ विकास की ज़रूरत है, इस विकास पे अपने निधि से व्यवस्था कराइए और इस ढांचा के लिए एक मार्ग का जो है व्यवस्था हो, और मार्ग अगर हो जाएगा तो गांव के लिए एक सुलभ हो पाएगा, क्योंकि मार्ग रहेगा, रास्ता हो जाएगा तो लोग आने जाने के लिए एक सुकून से अपना मतलब रास्ता चुन लेंगे। अभी इन लोग का रास्ता सही से नहीं हो पाया है तो लोग और क्या मांगे करें और क्या बात करें। तो क्या कहेंगे, समाज के हित में क्या कुछ और आगे का सोच है आपका? आगे का सोच यही है कि जो भी समस्या हो उनको मैं हल करूं, अब बहुत आगे अपने गांव को जैसे कि मैंने विकसित लेकर जाऊं। तो आप इस सोच को रखते हैं तो कहीं ना कहीं मौका मिलता है एक चुनावी रणनीति में, तो उस रणनीति में क्या ख्याल है आपका? बहुत हम अपने मन में सोचे हैं कि इस मुद्दा को हम खड़ा उतरेंगे। मतलब जनता के उन मुद्दों को देखकर अब इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमको उस क्षेत्र में आना चाहिए और जनता के प्रति लगकर इस विकास को भी होना चाहिए। जो भी हमसे गलती हुई होगी उसके लिए पूरा हम अपने राजभर परिवार से चाहे अपने ग्राम सभा से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, चलिए, आपका क्या सुझाव है और ज़रूर बताइएगा। इनके लिए जो भी सपोर्ट है आप लोग मिलिए और इनको सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही युवा को सपोर्ट किया जाए, ये लोग ही पहचान बनेंगे, ऐसी समस्याओं को ये लोग ही दूर करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग का एक स्थिति जो है वो लोग अब क्या करेंगे, अब तो वो लोग एक रास्ता ही बता पाएंगे, चलना तो इन लोग का है, इन लोग का एक ज़िंदगी है, इन लोग का एक जो है जुनून है, यही लोग कुछ कर पाएंगे। तो फिलहाल आपने देखा ये खास तस्वीर ढांचा रेता से, आप अपना ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वक्त के लिए इतना ही।